राजकीय महाविद्यालय की यूट्यूब शाखा पर आपका स्वागत है। क्लास बीकॉम पार्ट सेकंड के मार्केटिंग मैनेजमेंट के आज के सब्जेक्ट विपणन का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ मार्केटिंग। जैसा कि इसका विषय का नाम है मार्केटिंग। सामान्य बोलचाल भाषा में हम कहते हैं बाजार जाके आते हैं, कुछ सामान खरीद के लेके आते हैं तो कहते हैं मार्केटिंग करके आए। हाँ, ये भी एक सत्य है कि मार्केटिंग इसमें शब्द यूज किया जाता है और मार्केटिंग है भी, विपणन है भी, लेकिन ये एक छोटा सा अंश है मार्केटिंग का। ये एक छोटी सी क्रिया जो एक स्टेप, जो कई स्टेप्स हैं उनमें से एक स्टेप, ये स्टेप पूर्ण होता है मार्केटिंग का। क्योंकि मार्केटिंग में क्रय विक्रय ये दोनों बातें सम्मिलित की जाती हैं। और विस्तृत रूप में अगर ये देखा जाए तो मार्केटिंग में उत्पादन से लेकर के उपभोग तक का संपन्न जो संपूर्ण क्रिया है, समस्त जो क्रियाकलाप इस बीच किए जाते हैं वो मार्केटिंग में होते हैं। तो सामान्यतः विपणन को हम वस्तु उत्पादों के क्रय विक्रय अर्थात वस्तुओं को उत्पादकों से उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की क्रिया को इसमें सम्मिलित करते हैं। ये एक संकीर्ण बात है, लेकिन आजकल वर्तमान में विपणन का एक विस्तृत कार्य हो गया है विपणन। इसलिए विपणन के अंतर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन से पूर्व की क्रियाओं को लेकर उनके विक्रय पश्चात तक की क्रियाएं सम्मिलित हो जाती हैं। अतः विपणन में भी सभी कार्य सम्मिलित हो जाते हैं जिनके द्वारा मानवीय आवश्यकताओं को ज्ञात किया जाता है एवं उनकी संतुष्टि के लिए उत्पादों का नियोजन, मूल्य निर्धारण, संवर्धन एवं वितरण किया जाता है। तो अब इसकी मार्केटिंग की, विपणन की हम संकुचित और विस्तृत दोनों अर्थों में अलग अलग परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। पहले हम संकुचित अर्थ में देखते हैं दो परिभाषाएं। पहले ने कहा है कि विपणन में क्रय विक्रय दोनों ही सम्मिलित क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। दूसरी तरफ व्हीलर ने कहा है विपणन उन समस्त संसाधनों एवं क्रियाओं से संबंधित है जिनसे वस्तुएं तथा सेवाएं उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुंचती हैं। तो दोनों ही विद्वान ये अपनी क्रियाओं को क्रय विक्रय से उत्पादन से उपभोक्ता तक पहुंचाने की क्रियाओं को सम्मिलित इसमें करते हैं। पीडीएफ में इसकी और भी अन्य परिभाषाएं पढ़ी जा सकती हैं। तो इन परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि विपणन में क्रय विक्रय तथा कुछ अन्य सहायक क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। उत्पादक से उपभोक्ता तक वस्तुओं एवं सेवाएं पहुंचाना ही विपणन इसमें माना जाता है। विपणन की परिभाषाएं विक्रेता के बाजार से संबंधित हैं, इसलिए इसके अंतर्गत माल की पूर्ति कम एवं मांग अधिक होती है और माल बेचना या न बेचना विक्रेता की इच्छा पर निर्भर करता है। विपणन में किए गए प्रयास प्रयत्न वस्तुओं सेवाओं के स्वामित्व हस्तांतरण के भौतिक वितरण में सहायता करते हैं। विपणन की परिभाषाएं उत्पादोन्मुखी हैं, न कि ग्राहकोन्मुखी। इस प्रकार संकुचित अर्थ की परिभाषा वस्तुओं के उत्पादन से पूर्व की क्रियाएं एवं बाद की सेवाओं को सामाजिक उत्तरदायित्व को सम्मिलित नहीं करती हैं। ये परिभाषाएं विपणन के समग्र विचार को प्रस्तुत नहीं करती हैं। ये परिभाषाएं उत्पादन एवं उसके भौतिक वितरण कोई विपणन में सम्मिलित करती हैं और ग्राहक आवश्यकताओं की संतुष्टि की ओर ध्यान नहीं देती हैं। ये परिभाषाएं इस शताब्दी के 6वें दशक के पूर्व की हैं, जबकि उत्पादन ही महत्वपूर्ण था, विपणन कार्य नगण्य था एवं विपणन को एक स्वचालित कार्य समझा जाता था। इसके अतिरिक्त विपणन की संकुचित परिभाषाएं सफल हो सकती हैं, किंतु आज जब विक्रेता बाजार में परिवर्तित हो गए अथवा बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं, प्रतिस्पर्धा दिन प्रतिदिन बढ़ रही है एवं बाजार की दशाएं निरंतर बदल रही हैं, विपणन को ये परिभाषाएं अपना महत्व खो चुकी हैं। तो इसलिए कुछ परिभाषाएं हम इसके विस्तृत अर्थ में भी देखेंगे। विस्तृत अर्थ में परिभाषा ये पॉल मंजूर ने एक परिभाषा दी है जिसमें है कि समाज को जीवन स्तर प्रदान करना ही विपणन है। दूसरी परिभाषा इसमें फिलिप कोटलर ने दी है कि विपणन वह मानवीय क्रिया है जो विनिमय प्रक्रियाओं के द्वारा आवश्यकताओं इच्छाओं की संतुष्टि के लिए की जाती है। इसी तरह से कंडिफ, स्टील एवं गोवानी ने भी एक परिभाषा दी है कि विपणन वह प्रबंध की प्रक्रिया है जिसके द्वारा बाजारों की आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पाद बनाए जाते हैं और स्वामित्व का हस्तांतरण किया जाता है। तो वही थोड़ा सा इसमें सुधार हुआ है, बाकी बातें वही चीज़ की गई हैं इसमें भी, विस्तृत इसमें भी, कि माल का उत्पादन करना और ग्राहकों की संतुष्टि तक कार्य करना, अर्थात ग्राहक माल खरीद लेता है, उसके बाद उपरांत भी विक्रय उपरांत जो सेवाएं होती हैं वो भी ग्राहक को दी जानी चाहिए। ये इन परिभाषाओं में सम्मिलित किया गया। तो इस प्रकार विपणन का अर्थ सामाजिक, आर्थिक, मानवीय एवं प्रबंध की क्रियाओं से है जिसके द्वारा मानवीय इच्छाओं एवं आवश्यकताओं को जागृत करना तथा वर्तमान में भावी ग्राहकों की संतुष्टि के लिए उत्पादों एवं सेवाओं की मांग का सर्जन करना, नियोजन करना, मूल्य निर्धारण करना, वितरण करना, संवर्धन या प्रचार प्रसार एवं विक्रय पश्चात सेवाएं
आदि कार्य संपन्न किए जाते हैं, ताकि उपभोक्ता और समाज के जीवन स्तर पर एवं जीवन की समय सुधार हो सके तथा संगठनात्मक उद्देश्यों की पूर्ति में योगदान हो सके। अब विपणन की कुछ परिभाषाएं दी गई, विशेषताएं दी गई हैं, जिनको अध्ययन करेंगे तो विपणन का और अधिक अर्थ हमें समझ में आएगा। विपणन एक मानवीय क्रिया है, अर्थात ये मानव द्वारा की जाने वाली क्रिया है। चाहे उत्पादन का कार्य करे तो मानव का होगा, उत्पादन के बाद में यदि भंडारण का कार्य थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी के पास माल पहुंचता है विक्रय करने, ग्राहकों को विक्रय करने के लिए, और ग्राहक बाद में आके खरीदते हैं, तो सभी ये मानवों के द्वारा ही कार्य संपन्न किए जाते हैं, इसलिए इसको मानवीय क्रिया मानी गई है। दूसरी परिभाषा में सामाजिक आर्थिक क्रिया बताई गई है, अर्थात समाज के लोगों के द्वारा और पैसे के साथ में, अर्थात अर्थ के साथ ये क्रियाएं की जाती हैं, इसलिए इसको सामाजिक आर्थिक क्रियाओं का रूप दिया गया है। प्रबंध की प्रक्रिया, विपणन को एक प्रबंध की प्रक्रिया बताया गया, अर्थात प्रबंध में समस्त प्रकार के काम होते हैं, नियोजन, संगठन, समन्वय, संप्रेषण, अभिप्रेरण, ये सभी कार्य प्रबंध के अंतर्गत किए जाते हैं, तो वही कार्य विपणन में भी किए जाते हैं, इसलिए इसको एक कुशल प्रबंध का भाग भी माना गया। गतिशील एवं निरंतर प्रक्रिया, विपणन एक गतिशील और निरंतर अर्थात कभी न रुकने वाली, सतत रूप से चलने वाली, निरंतर रूप से चलने वाली क्रिया, अर्थात जहाँ माल का उत्पादन होगा और वही माल फुटकर व्यापारी तक पहुँचेगा थोक व्यापारी के द्वारा, उसके बाद में वो ग्राहकों तक पहुँचेगा, तो इसलिए इसको एक निरंतर चलने वाली क्रिया के रूप में बताया गया। जैसे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, वैधानिक एवं तकनीकी आदि, इसलिए विपणन करता सदैव बदलती हुई फैशन, शैली, बाजार प्रवृत्तियाँ, ग्राहकों की मांगों, रुचियों, पसंद एवं नापसंद तथा परिवर्तनों पर ध्यान देता रहता है, तो ये निरंतर और गति से चलने वाली क्रिया। विभिन्न कार्यों का सम्मिश्रण, अर्थात इसमें विभिन्न प्रकार के कार्यों का एक मिश्रण होता है। विपणन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत विनिमय एवं विक्रय संबंधी अनेक कार्य संपन्न किए जाते हैं, जैसे उत्पादों का उत्पादन नियोजन एवं विकास, बाजार अध्ययन विश्लेषण, मूल्य निर्धारण, विपणन, प्रचार, माल का वितरण, विपणन अनुसंधान, व्यक्तिगत विक्रय, भंडारण, परिवहन एवं विक्रय संवर्धन आदि। इस प्रकार विपणन विभिन्न कार्यों का एक सम्मिश्रण है। सृजनात्मक क्रिया, अर्थात किसी चीज़ का निर्माण करना, बनाना, तो किसी चीज़ को तैयार करना, ये सृजनात्मक क्रिया होती है। तो विपणन भी एक सृजनात्मक, इसमें भी वस्तुओं का निर्माण होता है ग्राहकों की संतुष्टि के लिए, जिसमें मुख्य रूप से हम देखेंगे उत्पादनों में आवश्यक लक्षणों एवं गुणों का समावेश करके रूप, उपयोगिता का सृजन किया जाता है, जैसे गन्ने से चीनी व गुड़, कपास से सूती वस्त्र आदि। उत्पादों को आवश्यकता के स्थान पर पहुंचाकर स्थान उपयोगिता का सर्जन किया जाता है, जैसे बजरी और पत्थर को ट्रक या ट्रैक्टर द्वारा भवन निर्माण स्थल पर पहुंचाना। उत्पादक एवं वितरक द्वारा उत्पाद को गोदाम से बाजार में समय पर उपलब्ध कराकर समय उपयोगिता का सर्जन किया जाता है, जैसे सर्दी में ऊनी वस्तुओं की उपलब्धि, बारिश के मौसम में छाता में बरसाती कोट की उपलब्धि, पेय पदार्थों की उपलब्धि आदि, ये सभी क्रियाएं सृजनात्मक क्रियाओं के रूप में यहाँ मानी गई हैं। व्यवसाय की संपूर्ण प्रणाली, इसको माना गया है कि कार्य बिजनेस की एक संपूर्ण सिस्टम है ये। विपणन व्यवसाय की एक संपूर्ण प्रणाली है, क्योंकि इसमें एक और सभी व्यावसायिक क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं, तो दूसरी ओर क्रियाएं पारस्परिक रूप से एक दूसरे को संबंधित तथा प्रभावित भी होती हैं। प्रोफेसर स्टैंटन ने लिखा है कि विपणन पारस्परिक व्यवसायिक क्रियाओं की संपूर्ण प्रणाली है, जो कि वर्तमान एवं संभावित ग्राहकों को उनकी आवश्यकता संतुष्टि की वस्तुओं एवं सेवाओं के बारे में योजना बनाने, कीमत निर्धारित करने, संवर्धन करने एवं वितरण करने के लिए की जाती है। अंतर विषयक विचारधारा भी है विपणन। विपणन एक अंतर विषयक विचारधारा है। इसके अध्ययन एवं व्यवहार में अनेक विषयों जैसे अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान एवं मानव शास्त्र आदि का विज्ञान होना आवश्यक है। अन्य शब्दों में विपणन को आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा राजनीतिक आदि संस्थाएं प्रभावित करती हैं। उपभोक्ता प्रदान की प्रक्रिया है, अर्थात इसमें उपभोक्ता केंद्र बिंदु होता है। विपणन उपभोक्ता प्रदान प्रक्रिया, क्योंकि इसका मुख्य केंद्र बिंदु उपभोक्ता है, उसकी संतुष्टि है, इसलिए विपणन संस्था उत्पादों में ध्यान देने की अपेक्षा उपभोक्ता, ग्राहक की आवश्यकताओं, इच्छाओं एवं उनकी शिकायतों पर ध्यान केंद्रित करती है। सांस्कृतिक विनिमय, ये एक तरह का सांस्कृतिक विनिमय भी है, अर्थात विचारों और हमारी संस्कृति है, हमारे जो भी परंपरागत रूढ़िवादी परंपरागत रूप से या आधुनिक रूप से जो हमारे संस्कार हैं, उनका बीच में एक आदान प्रदान चलता रहता है। सार्वभौमिक क्रिया, अर्थात सब जगह चलने वाली, किसी भी जो भी जैसे प्रबंध एक सार्वभौमिक क्रिया है, उसी प्रकार से विपणन भी एक सार्वभौमिक क्रिया है, क्योंकि जहाँ जहाँ जरूरत पड़ती है, जहाँ प्रबंध कार्य होता है, वहीं भी वहाँ विपणन कार्य भी
किया जाता है। जैसे छोटे बड़े मध्यम व्यवसाय तथा व्यावसायिक संगठनों पर लागू करना सभी स्थानों जैसे स्थानीय, प्रांतीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय आदि में संपन्न की जाती है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक अर्थव्यवस्था में इसकी आवश्यकता होती है। इस संबंध में कहा जाता है कि विपणन के बिना न केवल मानव जीवन अपितु समाज एवं अर्थव्यवस्था के अनेक कार्य संभव नहीं हो सकते। विनिमय क्रिया अर्थात आपस में कुछ लेन देन की क्रिया होती है, वो विनिमय क्रिया होती है। विपणन निर्माता उत्पादक एवं विद्यमान तथा संभवतः बहुतों के मध्य कीमत के बदले सेवा एवं अन्य उपयोगी वस्तुओं के आदान प्रदान की क्रिया है। विपणन विज्ञान एवं कला दोनों है, अर्थात किसी कार्य को जितना सुंदर ढंग से किया जाएगा वह कला है, और जिस कार्य को प्रयोगों के आधार पर किया जाएगा तो फिर वो विज्ञान है। विपणन भी इसी प्रकार का कार्य है। विपणन एक विज्ञान इसलिए क्योंकि इसके अंतर्गत कार्य, प्रक्रिया, विज्ञापन, मूल्य निर्धारण, व्यक्तिगत क्रेता उपभोक्ता व्यवहार, फर्म द्वारा उत्पाद प्रभाव, संवर्धन, वितरण माध्यम आदि के सिद्धांत नियम एवं उपनियम बने हुए जो पर्याप्त शोध के आधार पर स्थापित किए गए हैं, किंतु इन सिद्धांतों का उपयोग करते हुए विपणन सही स्थानों पर सही रूप में सही अर्थों तक सही कीमतें और किस्म वाले उत्पादों को उपभोक्ता तक पहुंचाया जाता है। इसलिए ये कला भी है विज्ञान के साथ साथ।